शक्ल सामने आएगी और जेल में जाएगी। और पूरा तो स्टाफ था घर में 3-4 जन, उनको भी जेल में डालना चाहिए उनको। और दूसरी बात है, वो शाहरुख खान से भी कुछ सवाल जवाब करना चाहिए। स्टेज के ऊपर वो जब बैंडेज डाल के आया था, एक उनके साथ में दूसरा भी कोई था, जब भी नेट का वो हीरो था शाहिद कपूर, और सुशांत सिंह का इतना इंसल्ट कर रहे थे। किसने हक दिया उसको इतना इंसल्ट करने का? क्योंकि वो छोटा शहर से आया है, इसके लिए इसको इंसल्ट कर रहे थे। लेकिन शाहरुख खान भूल चुका है कि वो भी टीवी सीरियल में काम करता था पहला, वो भी नीचे पहला था। अभी उसके पास पैसा आया, ऊपर आया, तो इस तरफ का वो इंसल्ट स्टेज के ऊपर कर रहा था। कौन सा शो में है अब मुझे याद नहीं है, लेकिन वो बैंडेज डाल के हाथ में था शाहिद कपूर के साथ। इतना बुरी तरह इंसल्ट कर रहा था वो सुशांत सिंह। क्या करेंगे? लेकिन आपकी रिया चक्रवर्ती तो सबको बता रही हैं कि बहुत ही इनोसेंट हैं वो। नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसको भी जाना चाहिए, और जो घर में जो काम कर रहे थे उनको भी पकड़ना चाहिए। और उसका बैंक का पैसा कहाँ गया वो भी सिर्फ सवाल जवाब कर रहे, कोई भी फाइनल नहीं। आपको कैसे लगता है कि रिया की इसमें भूमिका है? आप कैसे समझते हैं? रिया की तो सबसे बड़ी भूमिका है, खबर देना, पैसा सब निकालना, उसको थोड़ा ड्रॉप उसके कॉफी में जूस में डाल के उसको बीमार करना। वो तो रिया का तो सबसे बड़ा हाथ है। कभी मर्डर होने वाला है, क्या है, कौन आने वाला है, सब तो रिया को मालूम रहेगा। और उसका जो सुशांत का पैसा है वो तो उसके फादर को देना चाहिए। कहाँ फ्लैट है उसके दिशा में वो कौन वो उसके साथ में थी इन्वॉल्व, जो ड्रग्स दे रही थी उसको, दिशा ना। हाँ, तो उससे सब जो फ्लैट है बेच के उसका बाप को पैसा देना चाहिए सुशांत का। अब तक क्यों वेट कर रहे? उसका सब पैसा निकालना चाहिए। रिया तो कह रही है कि वो बिल्कुल निर्दोष है, सती सावित्री है। उसको ऐसा फटके जो काम कर रहे थे घर में, उनको भी फटके ऐसा मारेंगे, टॉर्चर करेंगे तो मुंह तो खोलेंगे। टॉर्चर का तो कहीं सामने नहीं आया। और सबको पकड़ना चाहिए। सब फ्लैट है उसके जब्त करके पैसा, वो फ्लैट बेच के उसका बाप को पैसा देना चाहिए। क्यों वेट कर रहे हैं इतने सालों से? तो कॉमन मैन को लग रहा है ना, सारे लोगों को लग रहा है ना कि रिया ने काम किया है। हाँ, रिया का तो वो मेन बड़ा हाथ है ना। तो वो तो अपने अभी जिस बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है उसको, बॉयफ्रेंड के साथ, तो उसको बाहर भी जाने का अलाउड नहीं करना चाहिए था ना। बाहर भी जाने का वो एयरपोर्ट से उसको बैन करना चाहिए था। अभी वो कंगना ने जब सच्चा बात बताया कि मैं ड्रग्स लेती थी, ऐसी करती थी, तो उसका तो पासपोर्ट जब्त किया। उसको तो बाहर जाने का एंट्री नहीं था, उसने तो किसी को मरवाया नहीं। फिर उसका क्यों बाहर जाने के लिए रोका? बाहर जाने का, बॉम्बे से बाहर जाने का एंट्री बंद करा है। ये तो मर्डर है। आप लोगों को जुडिशरी पर कुछ भी भरोसा है? क्यों उनका क्या क्वैश करता है सीबीआई? क्यों उनका अपोज नहीं करता है? अभी अगर करे तो भरोसा लगे ना। इतने साल से सीबीआई होगा, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं। पूरा हिंदुस्तान वेट कर रहा है। और वो जो ऑस्ट्रेलिया में जाके रिया का भाई बैठा है, उसको भी कंप्लेन करके ये करना चाहिए ना, उसको वापस लाना चाहिए वहाँ से। अभी फिर रिया ने अपने नए बॉयफ्रेंड को, उसकी फैमिली को पूरी तरह से यही समझा रही है कि मैं निर्दोष हूँ, मेरी तो कोई भूमिका नहीं है। ऐसे कैसा मर्डर से पहला निकल गई, अब सब पैसा उसने कब्जे में ले लिया, पूरा पैसा। अब दिशा की जो मौत होती है उसी दिन वो घर छोड़ देती है। हाँ, और पूरा ड्रॉप कॉफी में जूस में डाल के उसका साइन लेके सब करवाया। और ये जो 4 जन थे तो उनको भी पकड़ना चाहिए जो घर में है। उनको तो सब A to Z मालूम है
उनको ऐसा टॉर्चर करना चाहिए तो मुंह खोले ना, रिकॉर्ड करना चाहिए, उनको बताना भी नहीं चाहिए रिकॉर्ड कर रहे। टॉर्चर करने के बाद उनका पूछताछ करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं बोल रही हूँ बॉम्बे से, मेरा एज है 67 ईयर्स, लेकिन मैं जो न्यूज से अभी आए हैं उनको मैं बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ। अच्छा, थैंक यू। बहुत दुख हो रहा है। हाँ, थैंक यू टू यू ऑल्सो लिसनिंग। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ बेटा। नहीं आप नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। ये ऑडियो मैंने आपको इसलिए सुनाया, अपने मूल विषय पर आने के पहले मैं थोड़ी भूमिका में आपको ले जाना चाहता था। आजकल रिया चक्रवर्ती अपने नए बॉयफ्रेंड को और उनके घर वालों को यह समझाने में लगी हुई हैं कि वो कितनी इनोसेंट हैं, उनके साथ गलत हो रहा है। और खासतौर से जो मीडिया है, मीडिया वाले उनके खिलाफ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मित्रों, मैं हैरान हूं कि पत्रकारों को वो शूट द मैसेंजर, आपने सुना होगा, बहुत ही चर्चित पेज है, कि जो पत्रकार बिना किसी लोभ लालच के दिन रात एक न्याय की लड़ाई में लगा हुआ हो, ये उसका उनकी पेशागत मजबूरी नहीं है, बल्कि ये उनका जुनून है। और इसीलिए वो मीडिया में है। ऐसे पत्रकार जो इस तरह के रिपोर्ट्स को मरने नहीं देते हैं, उसके बारे में लगे रहते हैं। मेरी आज एक ब्यूरोक्रेट मित्र से बात हो रही थी। मैंने उनके सामने, और वो खासतौर से पुलिस में हैं, मैंने उनसे पूछा कि इस तरह के अगर आपको आरोप लगा दें कि पत्रकार क्या होता है, वो तो मसाला के लिए काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, सारी गंदगी के बाद भी ये मीडिया ही है जो समाज को बचाए हुए। मान लेते हैं कुछ पल के लिए कि बहुत सारे पत्रकार होंगे जो बिके हुए होंगे, बहुत सारे पत्रकार होंगे जो एजेंडा चलाते होंगे, नैरेटिव चलाते होंगे, लेकिन ये पत्रकार ही हैं जिनकी वजह से हमारा समाज अभी जिंदा है। वरना जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको तो किसी चीज का खौफ नहीं रहता, न उन्हें किसी बात की लाज होती, न शर्म होती। और अगर लाज शर्म आपने त्याग दिया तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। आज के दिन में यही हो रहा है। ऐसे लोग जो पूरी जिम्मेदारी से न्याय के साथ खड़े हों, सत्य के साथ खड़े हों, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि मीडिया क्या है, मीडिया तो मसाला के लिए ये काम करती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रिया चक्रवर्ती, आप कुछ भी कर रही हैं, आपको सब कुछ करने का हक है, लेकिन बिना जाने बिना समझे किसी भी पत्रकार को आरोपित करना, उसके ऊपर आरोप लगाना अनुचित है। आपके ऊपर अगर मैं आरोप लगा रहा हूं तो आप उस केस में पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और आपको अपनी सफाई देनी है, आपको साबित करना है। एक व्यक्ति की मौत हुई है, उसकी इंक्वायरी हो रही है। आप वही शख्स थी जिन्होंने सबसे पहले कैमरे पे आकर के कहा था कि इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, और आप ही वही शख्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करके कहा कि सीबीआई से जांच नहीं होनी चाहिए। अब आप ही बताइए, पत्रकार को यह सवाल आपसे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? जब आपने स्वयं कहा था कि सीबीआई इसकी जांच करे, तो फिर आपने स्वयं ये क्यों कहा कि सीबीआई इसकी जांच ना करे? और फिर कोई पत्रकार आपसे सवाल ना